सर आज कुछ पैसे की बात हो जाए। बिल्कुल। आप भी सपना दिखा दोगे, मैं भी सपना दिखा दूंगा, भाई तू बिजनेस कर, नौकरी वोकरी छोड़ के तू 9 to 5 जॉब कर रहा है। पर वो पॉसिबल भी है क्या हर एक के लिए बिजनेस का? बिजनेस अकेला जरिया नहीं है लाखों कमाने का, करोड़ों कमाने का। तो क्या आप जानना चाहोगे तरुण भाई कि अंबानी से अडानी से क्या चीज करते हैं जिसके कारण 100 साल तक पैसा पावर उनके पास नहीं? जानना चाहोगे? बिल्कुल, जनता जानना चाहती है। ठीक है, फॉर्मूला है करोड़, CRORE। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी बताना कि हमारे यहाँ पे बिजनेस के प्रो कुछ एनवायरनमेंट है। निर्मला ताई तो पॉपकॉर्न भी पॉपकॉर्न लगे वाला ही खाना है। मीठा पॉपकॉर्न खाओगे तो फटका पड़ेगा, लग्जरी है। ये गवर्नमेंट बेटर है। इंदिरा गांधी एक टाइम पे 95% टैक्स देती थी। ये हीरोज तो हमने बना लिए। यूथ को मैसेज जा रहा है कि मुन्ना और फारूक के जैसा कंट्रोवर्सी करो, टाइम पास करो, एजाज खान जैसे अश्लीलता करो, फेमस तो हो जाएंगे। आज मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, कल मुझे 100 करोड़ का फंडिंग मिल जाता है, मैं अभी साइकिल पे आ रहा हूँ, कल मैं फरारी में आना शुरू कर देता हूँ। तो जो माइंडसेट चेंज हुआ है वो कितना खतरनाक है और कितना अच्छा है। बोलता है सर ये कंपनी कम से कम बड़ा होगा तो आप एक काम करो, मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो 1000 करोड़ के वैल्यूएशन पे। अच्छा, 10 करोड़ मिल गए। अरे मिल भी गए? मिल गए। रियल लाइफ स्टोरी बोल रहा हूँ, 2022 का रियल लाइफ स्टोरी है भाई। मैं नाम भी अभी मतलब सिर्फ सोच पे 10 करोड़ मिल गए। सोच आगे स्टोरी तो सुना सर, मजा आएगा तरुण भाई। विशेष सर, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू तरुण भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सर आज कुछ पैसे की बात हो जाए। बिल्कुल सर, आपने नोटिस किया होगा पिछले 10 साल में आई थिंक एक स्टार्टअप्स की और आफ्टर शार्क टैंक मैं बोल सकता हूँ, शार्क टैंक ने काफी रोल प्ले किया है इसमें। पहले भी चल रहा था पर लेकिन शार्क टैंक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एंटरप्रेन्योरशिप का एक वो लग गया लोगों को कीड़ा। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं? आप समझ लेते हैं कि इंडिया कोविड के बाद पूरा चेंज हो गया, पूरी दुनिया चेंज हो गई। मैं अपने भाषा में बोलूं तो कोविड के बाद कलयुग 2.0 स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। उसके पहले कलयुग 1.0 चल रहा था। कलयुग 2.0 इसके लिए कि वेरी फास्ट सक्सेस एंड एक्सट्रीमली फास्ट फेलियर्स, सुपर इजी मनी एंड सुपर इजी फेम। बिल्कुल ठीक है। और कोविड के टाइम पे आपने देखा कि जो चीज हमने सुना नहीं, जूम आज हमारी लाइफ का हिस्सा हो गया। बिल्कुल। यस, हमने सोचा कि यार ये डिलीवरी ऐप क्या टाइम पास है, कौन रेस्टोरेंट से खाना मंगाता है, आज हमारे जीवन का हिस्सा हो गया। बिल्कुल। और ऐसा हिस्सा हुआ कि 50 रुपए का वड़ा पाव या समोसा या इडली 200 रुपया भी हम देने के लिए तैयार है। हमें मालूम है रेस्टोरेंट प्राइस जैक कर रहा है, डिलीवरी कन्वीनियंस ही। तो बिहेवियर चेंज हो गया। अब यही टाइम पे आप इमेजिन करो, 1 साल मोटा मोटी सब घर पे बैठे, 6 महीना तो बेर मिनिमम बैठे ही है। कोविड का टाइम ऐसा था तो सबके पास एक ही चीज था टाइम पास करने के लिए, क्या था? इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और इंस्टाग्राम पे लोगों ने देखा कि हमारे माँ बाप बोलते थे पहले कि बेटा पढ़ ले, लाइफ सुधर जाएगा। आज पछता रहे कुछ बच्चे कि हम अगर पढ़ते नहीं और इंस्टाग्राम पे डांस करते तो आज शायद पैसा फेम ज्यादा हो जाता। तो हमने हमारे नजर के सामने लास्ट 10 साल में, खास करके लास्ट 5 साल में ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कोई पर्सनैलिटी नहीं, बालों का कलर आड़ा टेढ़ा है, लेकिन चाय स्टाइल में बना रहे। तो बिल गेट्स भी चाय पीने आ रहा है, डॉली चाय वाला। ये ओपन 2 टपरी इन दुबई। ठीक है। देखो मेहनत किसका दिखता नहीं। हाँ, वही बहुत रगड़ा है बेचारा। बट आप देखो यूथ को मैसेज किया जा रहा है। हाँ, यूथ को मैसेज जा रहा है कि मुन्ना और फारूक के जैसा कंट्रोवर्सी करो, टाइम पास करो, एजाज खान जैसे अश्लीलता करो, फेमस तो हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप आइडल्स बना रहे हैं राखी सावंत जी को, एजाज खान को, ये सबको बना रहे हैं। इनकी मेहनत किसको दिखती नहीं है। सबको प्रोग्राम में दिमाग में क्या गया? इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट सक्सेस। फिर कोविड के टाइम पे तभी माहौल ऐसा था कि फंडिंग इजीली मिल जाते थे। अमीर लोगों को लगता था सब इंटरनेट पे हो जाएगा, शादी इंटरनेट पे, बच्चे इंटरनेट पे, सब इंटरनेट पे। ठीक है। तो बायजूस को देखा, एक बेचारा ट्यूशन क्लास टीचर जो बच्चे को कोच करता था कि कैसे कैट आईएम्स को फोड़ा जाए, $22 बिलियन वैल्यूएशन था एक टाइम पे। $22 बिलियन, $1 बिलियन मोटा मोटी 8,500 करोड़, यानी किसी आदमी को 20,000 करोड़। मेरे को भी बोलते हुए मुझे पता भी नहीं जीरो कितने लगेंगे। अरे गिने हुए मत। और सबसे बड़ी शान, इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर। बिल्कुल। लियोनेल मेसी ब्रांड एम्बेसडर, जलसा मजे की लाइफ। ठीक है। तो लोगों ने देखा दीपेंद्र गोयल कौन है, जोमैटो लिस्टेड कंपनी, करोड़ों कमा। लोगों को क्या लगा भाई इंटरनेट पे ही काम होता है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस फालतू है। और लोगों को क्या पता चला, मेहनत क्यों करना है, छपरीगिरी करने से, टाइम पास करने से हम ग्रो होंगे। फिर इसमें आता है हमारा नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया। हम देखते हैं जमतारा सीरीज, तो लोगों को और लगता है मेहनत क्यों करना है, स्कैम कर लो। फिर इसमें आता है फर्जी सीरीज। तो अब आज का यूथ ऐसा हो गया है जिसने ना कोविड के टाइम पे ज्यादा पढ़ाई किया है, पास हो गया, जिससे देखा कि यार स्टाइल मार के टाइम पास करके करोड़ों कमाया जाता है, तो 9 to 5 जॉब क्यों करना है? सही बात है। 15-20 हजार की नौकरी क्यों करनी है?
और उसमें फिर आजकल के जो फुकरे हमारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई है, वो मुझे क्या बोलते हैं, सर मैं रामू काका के पास नौकरी क्यों करूं? आप ये माइंडसेट करो, मैं समझो क्या बोलते हैं, रामू काका के पास नौकरी क्यों करूं? वो 10 घंटा खड़ा रहेगा, इंश्योरेंस ही देगा, मैं 10 बजे रात को बाइक निकालूंगा, मैं दोपहर को 12 बजे उठूंगा, खाना खाऊंगा, पबजी या वीडियो गेम्स खेलूंगा, गर्लफ्रेंड के साथ चिल करूंगा, हुक्का करूंगा, मैच खेलूंगा, रात को 10 बजे बाइक निकालूंगा, 10 से 2 रात को 4 घंटा ही स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट का मैं बाइक डिलीवरी करूंगा, 1500 कमाता हूं दिन का सर। 500 रुपया फ्यूल का खर्चा, 200 रुपया और फालतू का खर्चा, तो भी हाथ में है मेरे 700-800 रुपए, 24,000 सेविंग है, मजा की लाइफ है, क्यों नौकरी करूं? अब ऐसे माहौल में आ जाता है एक ड्रामा सीरीज जिसका नाम है शार्क टैंक। ड्रामा सीरीज ही है, मैं आपको अभी प्रूव करता हूँ, बहुत अच्छा है, देखो देश के रेवोल्यूशन के लिए अच्छा है, बट रियलिटी समझिए, शार्क टैंक को जिस तरह से ये लोग ने मिसयूज किया है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने रेप भी किया है, ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मैं प्रूव करता हूँ आपको भी। शार्क टैंक में ड्रामा सीरीज में आप क्या रहे, मिलियंस, करोड़, सबको स्टार्टअप, यानी सबको बटन दबा के आराम करना है। शार्क टैंक का मिसयूज दिखाते हैं, फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है, मेरा खुद का सपना था कि शार्क टैंक में जाओ और शार्क बनूं, ये है सपना। ओके। यूएस के टाइम से, उसके पहले ड्रैगन्स डेन था यूके में, तब से देख रहा हूँ, 15 साल 10 साल से देख रहा हूँ। मैं भी ये बहुत पहले से देख रहा हूँ, वो यूएस शार्क टैंक है, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। लेकिन ये शार्क टैंक का मिसयूज देखो, एक ऐसा आदमी आता है जो दूसरे को दोगलापन बोलता है, गाली गलौज करता है, चिल्लाता है, और वो फेमस बन जाता है। आज वो कोई कंपनी का हिस्सा नहीं, निकल गया है और उसका कोई नामो निशान नहीं है, उसने सिर्फ वैल्यूएशन खड़ा किया, भारत पे में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, बट स्टाइल मार के बिग बॉस के शो पे भी पहुंच जाता है और ये हमारा हीरो बनता है। अश्विनी ग्रोवर साहब, आपने मेहनत की, आप आईआईटी से, आप होशियार हो, लेकिन ये यूथ को मैसेज देना कि दोगलापन, स्टाइल करना, गवर्नमेंट को गाली देना, उसने अपने एक पॉडकास्ट में बोला कि आईटी ऑफिसर को मेरे मुंह पे बोला कि मैं जूते निकाल के मारूंगा, रियल लाइफ में बोल के दिखा, गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसकी चंडी निकाल के नचवाएंगे उससे। सही बात, ये दुगलेपन है। और एक शार्क टैंक की बात करता हूँ, एक कंपनी है, और मैं आपके सेफ्टी के लिए कंपनी का नाम चेंज करूंगा, पापा अर्थ। आपके सेफ्टी के लिए इतने श्रूड लोग हैं कि स्टार्टिंग के सीजन 1 में 3 एपिसोड 4 एपिसोड में आए। और क्यों आए? मार्केटिंग करने के लिए आए, अपना आईपीओ आ रहा था तो उसके लिए आए, पैसा भी किसमें नहीं डाला, एक हाथ 2 में डाला रहेगा। थर्ड कंट्रोवर्सी बोलता हूँ कि ये लोग जितना कमिट करते हैं ना, ये लोग भी बहुत शान है, और हम इंडियंस भी शान है। हम शार्क टैंक पे कूल होने के लिए कुछ भी बोलते, तो झूठ भी बोलते। तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस अमेरिका में 3 महीना 6 महीना लगता है, हमारे यहाँ पे 1 साल लगता है। ओके। तो तरुण भाई, आप शार्क टैंक पे आए, मैं शार्क हूँ, मैं आपको बोलता हूँ बेटा तेरे को 10 करोड़ वैल्यूएशन में मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ, और 1 साल के बाद वो पैसा मिलेगा। आपको पैसे चाहिए आज, 1 साल के बाद आपका और ग्रोथ होगा तो वैल्यूएशन बढ़ेगा। वो बोलेगा नहीं, वैल्यूएशन तो 10 करोड़ ही है, आप क्यों पैसे लोगे? तो रियलिटी स्टैटिस्टिक्स ये है कि लेस देन 20% कंपनीज जिनको फंडिंग अनाउंस करते हैं उनको फंडिंग मिलता है। ओके। कहाँ पे आपने झूठ बोला, कहाँ पे मेरा मन बदल गया, और कहाँ पे डिले हो गया। कुछ लोग तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए भी आते हैं। वो ड्रामा सीरीज है सर, ड्रामा सीरीज है। तो सर मुझे बताओ ना, ये हीरोज तो हमने बना लिए, ठीक है, पर ये कितना अफेक्ट कर रहा है हमारे एक्चुअल बिजनेसेस को? अगर मैं ये आपसे पूछूं कि जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, जो पहले तरीके से हम लोग काम करते थे, और जो अब नया ये स्टार्टअप कल्चर आ गया है, जिसमें आज मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, कल मुझे 100 करोड़ का फंडिंग मिल जाता है, मैं अभी साइकिल पे आ रहा हूँ, कल मैं फरारी में आना शुरू कर देता हूँ। तो जो माइंडसेट चेंज हुआ है वो कितना खतरनाक है और कितना अच्छा है। मैं आपको कोविड के 2 एग्जांपल्स देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि कोविड ने क्या खड़ा किया, एक राक्षस खड़ा किया। बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को फ्रीडम दिया है। देखो पॉजिटिव ही बोलते, पहले लोगों को फंडिंग मालूम नहीं था, बिजनेस करने डरते थे, अब बिजनेस करने की हिम्मत आई, और बिजनेस ही देश का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि बिजनेस वाला जॉब क्रिएट करता है। हमारे 100-150 करोड़ का पॉपुलेशन है, 100 करोड़ जॉब्स गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा? बिल्कुल। तो बिजनेस वाला, स्टार्टअप वाला जॉब क्रिएट करता है, टैक्स भरता है, तो आपकी रेवड़ी स्कीम भी चलती है, रोड भी बनते हैं, और बिजनेस वाला मोटा मोटी समाज सेवा भी करते हैं सर। हॉस्पिटल देखो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बांधते हैं, स्कूल भी देखो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बांधते हैं, गुरुद्वारा मंदिर भी एंटरप्रेन्योर्स, कुछ कंट्रीब्यूशन श्रद्धा में रहता है, आप देखो ये मोटा मोटी होता है। तो बिजनेस वाले चाहिए, ओके। बट अब मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ और आप हंसोगे। एक एग्जाम्पल ऐसा था कि एक लेडी थी जो बोल रही थी कि ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल आप ले लो, ऑनलाइन पे वीडियोस, और आपके सब कर्जे दूर हो जाएंगे और आपकी लाइफ जिंगल हो जाएंगी। तो ऐसे एनर्जीज, बाबास, एस्ट्रो वास्तु कुछ अच्छे है, मैं खुद एस्ट्रो वास्तु में मानता हूँ। आप देखो मैं कान में भी मैंने पहना है, ये मेरी श्रद्धा है, मैंने रिसर्च किया है, और 80% फ्रॉड है जो कुछ भी बोलते हैं। आप मुझे बोलो, आप कोई पंडित के सामने ऐसा बोल दो कि शराब पीना अच्छा है, शराब पियोगे तो पैसा आएंगे, आप बोल के दिखाओ, गालियां देगा। लोग बोलते हैं सर, है रील्स, अब चेक कर लो, फेमस रील्स है, पता मुझे। कोई रील जैसे बोलते हैं कि आप बाथरूम साफ कर लो, आपका राहु चमक जाएगा। अरे भाई, 1-2 तो मेरी वाली है वायरल जो है। अच्छा है आपकी, ठीक है।
तो फिर आप समझो कि एक कोविड ने ये मॉन्स्टर खड़ा किया कि कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो फेमस होने के लिए। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र है जिनके साथ मैंने भी कुछ इंटरव्यूज किया, वो तो ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी बोल देंगे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप कमेंट्स में गेस कर लेना, और कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, गूगल कर लेना या कमेंट में बता देना। तो कंट्रोवर्सी करना बहुत कूल हो गया, तो हमने ये मॉन्स्टर खड़ा किया। एक मॉन्स्टर ये खड़ा किया कि जो ख्याली पुलाव, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी, रियल लाइफ एग्जांपल है, एक आदमी ने बोला कि मैं ऐसा घड़ी बनाऊंगा जो आपके लाइट, जो रूम में लाइट है, सूरज की लाइट है, उससे सोलर चार्ज होगा। ओके, कंसेप्ट अच्छा है, अमेजिंग है। हाँ, क्योंकि वो बोलता है कि एनर्जी बचाओ। और ऑटोमेटिक वॉचेस आते हैं, वो स्विस वॉचेस है, वो महंगे होते हैं, मिनिमम 15-20 हजार के होते हैं, जेन्युइन स्विस वॉच तो लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। बिल्कुल। बोलते सर ये वॉच में 2500 रुपए में लॉन्च करूंगा। अब ये आइडिया बनाया, गया इन्वेस्टर पे, रियल लाइफ स्टोरी है पुणे का, इन्वेस्टर के पास गया, तभी शार्क टैंक का माहौल, कोविड का माहौल, इन्वेस्टर को लगता है साला मैं लाइफ में रह गया, कुछ मेरे को $1 बिलियन आइडिया चाहिए। बोलता है बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, आईआईटी का बच्चा था, बोल बेटा क्या चाहिए। बोलता है सर ये कंपनी कम से कम बड़ा होगा तो आप एक काम करो, मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, 1000 करोड़ के वैल्यूएशन पे। अच्छा, 10 करोड़ मिल गए। अरे मिल भी गए? मिल गए, रियल लाइफ स्टोरी बोल रहा हूँ, 2022 का रियल लाइफ स्टोरी है भाई, मैं नाम भी दे दूं। मतलब सिर्फ सोच पे 10 करोड़ मिल गया? सोच, आगे स्टोरी तो सुना सर, मजा आएगा। तरुण भाई 10 करोड़ लेके आज तक वेबसाइट नहीं बना, प्रोडक्ट तो छोड़ दो, वेबसाइट नहीं बना, प्रोडक्ट का R&D नहीं हुआ, एक सोलर सेल नहीं आया। आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम वेटिंग फॉर द राइट आइडिया। 3 साल के बाद पैसे उड़ गए, खत्म हो गए। कहाँ पे गए पैसे? मेरे को चाइना जाना पड़ा, मुझे जापान जाना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा, पैसे उड़ गए, और फंडिंग डालो, घर लेना पड़ा। घर, अरे बहुत आएगा सर, ब्लू स्मार्ट जैसा, बीवी को खुश, मम्मी को खुश, गोल्फ, बहुत कुछ लिया मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, और कंपनी बंद। तो वो क्या बोलता हूँ मैं, सर पोटेंशियल है लेकिन और 10 करोड़ डालो तो चलेगा। वो बोलता बंद, कंपनी बंद कर। ऐसे कैसे हुए? फंडिंग आपने ऐसे लोगों को दिया है जिसने कुछ काम नहीं किया और इन लोगों को फंडिंग मिल गया। तो हमने ये 2 जानवर को खड़े किए, एक जो फेम के लिए कुछ भी करता है या उल्लू बनाता है एनर्जी के नाम पे, है जेन्युइन एनर्जी की चीज है, और एक है जिसने इन्वेस्टर्स को उल्लू बनाया। तो ये यूथ खड़ा हो गया। दूसरा यूथ जिसको काम नहीं करना, तो भारत देश का सबसे बड़ा चैलेंज, मैं एक आपके चैनल पे हल्का सा मैं देश के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज अपने आप को भिखारिस्तान के साथ कंपेयर करना छोड़ दो। सही बात है, वो ऑलरेडी मरा हुआ है, मरे हुए को और क्या, वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। स्ट्रॉन्ग बनो, ऑफ कोर्स, ईंट का जवाब पत्थर से दो, बट ये देख के कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर जरूरी है, हाँ ठीक है, बट आप अपने आप को पाकिस्तान के साथ क्यों ट्रोल करने में कंपेयर करो? कंपेयर करना है तो 3 कंट्री से कंपेयर करो जो आपके बराबर थे, बिल्कुल, और वो आज आपसे आगे है। आप सीखो। आई लव माई कंट्री। मैं खुद यूएस का बेस्ट जॉब छोड़ के यहाँ पे आया हूँ अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए और कंट्री में कुछ बिल्ड करने के लिए। चाइना से सीखो चाइना, उनके लोगों से सीखो, क्या हार्डवर्क है, क्या टेक्नोलॉजी क्या है, सीखो। ओके, फिर आपके कमेंट्स में कुछ आएंगे ट्रोल्स, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। दुबई से सीखो, तेल के अलावा कुछ नहीं। आज स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, अब तो तेल भी नहीं है, तो भी स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है ना, हब बन गया ना सर। सही बात। सिंगापुर से सीखो, क्या है सिंगापुर के पास? ना कोई गोल्ड है, ना कोल है, कोई मिनरल नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, इवन एरिया भी नहीं है उनके पास, तो कुछ नहीं है, इतना सा देश है अपने से आगे सर। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ एशिया उसे माना जाता है, हांगकांग और सिंगापुर को माना जाता है, ठीक है। अब आपके ट्रोल बोलेंगे सर इंडिया में डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है बात तो बिल्कुल है, फ्रीडम। आपको एग्जांपल देता हूँ, 10 करोड़ का घर लो, उसके नीचे घर नहीं मिलता। ओके, निर्मला ताई को हर चीज में हिसाब चाहिए। बिस्किट का पैकेट लो तो अब जीएसटी तो चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, उनको भी खर्चे है। निर्मला ताई तो पॉपकॉर्न वाला ही खाना है, पॉपकॉर्न खाओगे तो फटका पड़ेगा, लग्जरी है, ठीक है। गवर्नमेंट है, देखो उनको टैक्सेशन चाहिए, टैक्सेशन रिक्वायर्ड है। ये गवर्नमेंट बेटर है। इंदिरा गांधी एक टाइम पे 95% टैक्स लेती थी, सही बात है, तो ठीक है, देखो टैक्सेशन चाहिए। और पॉलिटिकल की मजबूरी है कि अगर समझो अरविंद केजरीवाल साहब फ्री पानी दे रहे हो, आप फ्री पानी नहीं दोगे तो हमारे इंडियन जितने ब्लडी सेल्फिश है, फ्री पानी को वोट दो या हमारे धर्म वाले को वोट दो, हमारे जात वाले को वोट दो। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? पावर नहीं है तो क्या चेंज करेंगे? रियलिटी है। बट कमिंग बैक टू दिस, अब फ्रीडम की बात करते हैं। आप आज कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को गाली देखे देखो, नहीं हो सकता, वो जाएंगे जेल में। तो काय का डेमोक्रेसी? अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप वहां पे बाइबल को गाली दे दो, नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। वो लोग बोलते हैं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बी केयरफुल। यहाँ पे आप बोलते तो कोर्ट भी बोलते हैं भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलो, तो रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं है। अच्छा, आपने इतना टैक्स भरा 10 करोड़ के घर लेने के लिए, आपको पहले तो 20 करोड़ कमाना है, बिल्कुल, क्योंकि इनकम टैक्स जीएसटी लग जाता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप निकलो बाहर तो सड़क आपको सुंदर नहीं, सड़क नहीं मून मिलेगा। सही बात है, निकलते ही, हाँ निकलते ही। और आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतने कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग है कि आप सोचोगे कि मुझे स्वर्ग में ही जाना है। बिल्कुल, तो इंडिया में काय का फ्रीडम है। और इसलिए हार्श रियलिटी, ये जितने भी ट्रोल कर रहे हैं ना, जाग जाओ
कि ए प्लस क्वालिटी के लोग तरुण भाई इंडिया में रह रहे। ए प्लस कौन है? अंबानीज, अडानीज, टाटास, बिरलास, यही। ए माइनस बी प्लस यानी जो 100 करोड़ वाले हैं, सब इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। विराट कोहली साहब, जिसको चांस मिल रहा है निकल रहा है। सर विराट कोहली को देश ने क्या नहीं दिया? फेम, इज्जत दिया, और उसने भी किया बहुत, ही हैज मेड अस प्राउड। पर वो बोलता है कि मैं अपने बच्चों को इधर नहीं कर, प्राइवेसी, सिक्रेसी, अच्छा एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसका हक है ना। सबसे बड़ी बात तो सर साफ हवा है, साफ हवा, सिक्योरिटी, पीस है। तो अब मुझे बोलो सर, ये अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला यही अगर देश में रहेंगे और वॉलमार्ट, अमेजोन ही रहेगा, तो ये तो पूरे देश को पूरा कॉर्पोरेटाइज कर देंगे। बिल्कुल। और देश ये 10 जन ही चलाएंगे। उनको चैलेंज करने वाले जो बी प्लस लोग हैं, यानी सिर्फ अमिताभ ही मूवी निकालेगा, सिर्फ शाहरुख ही निकालेगा, बाकी एक्टर्स को, रणवीर सिंह को हक नहीं है मूवी निकालने का, राजकुमार को हक नहीं है मूवी निकालने, हक है और अच्छा मूवी निकलता है। आप देखो इसका मूवी, इस विक्की कौशल का मूवी क्या चला। तो अगर विक्की कौशल और राजकुमार और ये सब अगर देश छोड़ के जा रहे हैं, तो देश के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। ओके, ये देश छोड़ के जा रहे हैं। अभी ये भारत देश का सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे दिखता है, क्योंकि हम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं, हम तालियां खुश हो रहे हैं। आप चाइना, दुबई, सिंगापुर से कंपेयर करो, जो पुअर है ना, पुअर, उसको आप लेजी बना रहे हो। बिल्कुल। पहले तो फ्री मोबाइल देके, फ्री डेटा देके मोटा भाई ने, अब हल्का सा पैसा देके तो दिन भर टाइम पास हो रहा है। फिर गवर्नमेंट 80 करोड़ लोग को फ्री अनाज दे रहे, बिल्कुल, फ्री घर दे रहा है, फ्री बाथरूम दे रहा है, दो, लेकिन कब तक दोगे? और अब पॉलिटिकल सर्वाइवल करने के लिए 1500, 2000 फ्री पानी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। एक सर्वे किया गया, 94% इंडियंस, आपकी कोई भी जात हो, धर्म हो, एज हो या पैसा हो, अगर आपको काम न करना पड़े, आपको बैठे बैठे सब मिल रहा है, तो आप बेड से भी बाहर निकलोगे नहीं। लोग मानते हैं। ये सर्वे किया गया है। तो आप इमेजिन करो, फ्री घर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, क्यों काम करोगे? तो आज कहाँ है एम्प्लॉइज? नहीं मिलते। आप देखो, आप जॉब इंटरव्यू के लिए डालो, 150 करोड़ का देश है, आपको लगेगा 5 एप्लीकेशन आएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाओ, एक नहीं आएगा। सरकारी के लिए तो आते हैं वो, सरकारी की तो उनको मालूम है सर, ज्यादा शॉर्ट टर्म मेहनत, लाइफ टाइम लाला, लाइफ हो गया जिंगा लाला। ये तो है। तो मिडिल क्लास का काम हो गया। मालूम है कि मिडिल क्लास, आप, मैं अपर मिडिल क्लास, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मिडिल क्लास बेचारे का काम है, मेहनत करो, सैलरी लो, झक मार के टैक्स दो, ऑप्शन नहीं उसके पास, और फिर ईएमआई जीव बन के मर जाओ। यानी मिडिल क्लास मेरा देश चलाएगा और मर जाएगा गधे जैसा, और उसका कुछ नहीं होगा। पर विजय भाई, मुझे एक चीज बताइए ना, क्या पर बिजनेस हर कोई तो नहीं कर सकता? बिल्कुल, एक माइंडसेट भी चाहिए। यस। ऐसा नहीं कि अभी जैसे हम लोग सपना तो दिखा देंगे, आप भी सपना दिखा दोगे, मैं भी सपना दिखा दूंगा, भाई तू बिजनेस कर, नौकरी वोकरी छोड़, क्या तू 9 to 5 जॉब कर रहा है। यस। पर वो पॉसिबल भी है क्या हर एक के लिए बिजनेस करना? जरूर, मैं हर पॉडकास्ट पे बोलता हूँ और मैं आप वापस बोलूंगा, बिजनेस अकेला जरिया नहीं है लाखों कमाने का, करोड़ों कमाने का। जॉब में भी कमाया जा सकता है। आप शार्क टैंक के एक पर्सन को देख लो, राधिका गुप्ता जो है, लेडी है, एडवर्टाइज की सीईओ है। उसने एडवर्टाइज चालू नहीं किया, छोटी कंपनी रन करती थी, एम्प्लॉय थी, टेक ओवर हुआ। आप गूगल के हेड को देख लो, सुंदर पिचाई साहब, वो भी एम्प्लॉय, बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास। तब ऐसे कंपनी में काम करो जहाँ पे आपको सेफ्टी हो, क्योंकि हर एक की बस की नहीं है ना। बिजनेस में 3 महीना वॉर हो गया, पेमेंट नहीं आया, आप घर कैसे चलाओगे? तो आपको सैलरी तो चाहिए। सही बात। तो लोअर मिडिल क्लास की बस की नहीं कि हम बिजनेस करें, है बट बहुत टफ है। बट जॉब करके भी आप अच्छे कंपनी में ग्रो कर सकते हो। एक ही चीज है, पैसा बनाओ, लाइफ में पैसा बनाओ, और शॉर्टकट से नहीं, वैल्यू से पैसा बनाओ, और वो पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करो, तो आप रिच बनेंगे। ओके, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना मूर्खता और गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है। दोनों है। यस, मूर्खता भी है और गुनाह भी है। अच्छा भाई, मुझे एक चीज और बताइएगा, जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था, कि जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है, जैसे आपने बोला टाटा, अंबानी और ये हो, ये इनको पता है पैसे की वैल्यू। ठीक है, ये इन्होंने एकदम जमीन से खड़ा किया हुआ बिजनेस है। yes. आज के जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनको जैसे आपने बताया 10 करोड़ रुपए ले लिए, वेबसाइट तक नहीं बनी। ठीक है, उनको पैसे की वैल्यू नहीं है। तो ये कहीं पे भी इनके अगेंस्ट स्टैंड भी कर पाएंगे? लाइक जैसे ठीक है, कुछ हमारे स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। yes. बाकी बायजूस आपने बताया, वो यूनिकॉर्न होके भी अभी खत्म हो गया एकदम। ये इनके आगे स्टैंड भी कर पाएंगे? एक प्रिंसिपल आप समझ लो, बिल्कुल स्टैंड कर पाएंगे, 2000% स्टैंड कर पाएंगे, 2000%। लेकिन एक प्रिंसिपल याद रखना, द फास्टर एंड द हायर यू राइज, द स्ट्रॉन्गर यू फॉल। बिना हार्डवर्क, एथिक्स और फाउंडेशन का आप चुप करके बायजूस से ऊपर जाओगे तो आप गिर जाओगे। ठीक है, अब कुछ चीज समझते कि अंबानीज, ये अडानीज क्या कर रहे हैं कि इनके पास पैसा और पावर टिका पड़ा है, टिका हुआ है। मैं आपको कितना एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा रहेगा कि आपके मम्मी पापा बोलते थे कि यार ये मेरे बैच का फर्स्ट रैंकर था, लेकिन आज लाइफ में दुखी है। आपने देखा रहेगा कि आपके शहर का जो राजा था, गांव का राजा था, आज वो राजा नहीं रहा,
तो बहुत सिंपल चीज है, जो समय अनुसार नहीं बदलेगा वो खत्म हो जाएगा, सही बात है। और जो समय अनुसार बदलेगा वो ग्रो करेगा। तो क्या आप जानना चाहोगे तरुण भाई कि ये अंबानी और अडानी से ऐसे क्या चीज करते हैं जिसके कारण 100 साल तक पैसा पावर उनके पास रहेगा? आप जानना चाहोगे? बिल्कुल, जनता जानना चाहती है। ठीक है, फॉर्मूला है करोड़, CRORE, ओके। करोड़। करोड़ फॉर्मूला क्या होता है? सी यानी उनको पैसा समझ में आता है, लोन कैसे लेना, हमें गाली दिया जाता है लोन मत लो, या हम लोन लेते हैं EMI के लिए, मोबाइल के लिए, फोन के लिए, घर के लिए, वो लोन लेते हैं धंधा बढ़ाने के लिए, वो लोन लेते हैं। हमें धंधे के लिए लोन डर लगता है, लाइफस्टाइल के लिए लोन हम लेते हैं, हम उल्टे मूर्ख हैं। तो सी यानी उनको कैश फ्लो, पैसा समझ में आता है। अब आर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लोग इतने पावरफुल होके भी ये रीड करते हैं, रिसर्च करते हैं। मोटा भाई दिन का आज भी 3 घंटा मुकेश भाई बुक्स पढ़ते हैं, और हमारा छोटा मोटा ये स्टार्टअप वाला जिसको 1 लाख 2 लाख भी कमाने लग गया ना, अरे मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, आप पुरीश भगवान। यस, जिस दिन आपकी भूख खत्म हो गई, आपकी एटीट्यूड है ना कि मेरे को सब आता है, उस दिन आपका दी एंड। तो पहले पैसा समझो, लर्न मनी, मैनेज मनी, रेज मनी, इन्वेस्ट मनी। सेकेंड इज रीड ओ, बहुत क्लियर है। ओ का मतलब अर्जुन जैसा आपको चिड़िया की आंखें दिखे, हार्ड कोर फोकस। अडानी साहब का एग्जांपल लेते हैं, फिर मुकेश भाई का रिवर्स एग्जांपल लेते हैं। अडानी साहब ने क्लियर बोल दिया कि देश बढ़ रहा है मेरा, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बाप अडानी बनेगा। आप ये नोट कर लेना। सीमेंट की कंपनी सब खरीद ली, रोड के जितने काम मिल रहे हैं डायरेक्टली वो ले रहे हैं, पोर्ट के काम वो ले रहे हैं, एयरपोर्ट के काम मेजरली वो ले रहे हैं। हाँ, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो चाहिए वो उसका बाप अडानी होगा। क्लियर है? और इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी। ठीक है, अब मोटा भाई दूसरा बोलते हैं। मोटा भाई क्या बोलते हैं? जो भी चीज, मोटा भाई ने एक ही चीज फोकस किया है कि हर चीज तो हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन एक चीज वो छोड़ेगा नहीं, वो है इंटरनेट और डेटा। क्योंकि आजकल ऑयल पूरा वो कंट्रोल कर रहा है। और मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा, आप हंसोगे। पहले तो फ्री दे दिया इंडिया में, फ्री यानी आप फ्री में तो आप अपनी मम्मी को भी गाँव में दे छोड़ दोगे, मम्मी छोड़ो। यस, फ्री में सबको आदत लगाया, फ्री फ्री करके कॉम्पिटिशन को मार दिया, और फिर जितना इन्वेस्ट किया आज उतना ही हर क्वार्टर प्रॉफिट कमा रहा है। 2000, 3000, 4000 साल का लेके प्रॉफिट कमा रहा है। आप बोलते हो 6 महीने की शादी, स्टार्टिंग में वो एकदम लाइमलाइट में नहीं था, अभी लाइमलाइट में पैसा बना के आया। 6 महीने की शादी में जितना खर्चा किया उतना आज उसका क्वार्टरली प्रॉफिट है, कमा लिया। और 6 महीने की शादी क्यों की मालूम है? उसने शो ऑफ के लिए नहीं, उसके सबसे बड़े डेटा का, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है जो उसका पावर तोड़ सकता है? इंडिया तो कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका, लेट्स अज्यूम मोदी जी के साथ अच्छा बनता है या गवर्नमेंट के साथ अच्छा बनता है, तो इसका जो डेटा का पावर है कौन तोड़ सकता है? गेस करो कौन तोड़ेगा? कोई आइडिया नहीं। 2 आदमी है सर। एक डेटा का बेताज बादशाह है मार्क जकरबर्ग, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रहते हो। बिल्कुल। तो मार्क जकरबर्ग बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है कि इंडिया में उसका कंट्रोल बढ़े, क्योंकि जितना मुकेश भाई के पास डेटा है उससे ज्यादा उसके पास है, मार्क जकरबर्ग के पास है। और इंडिया में फ्यूचर खतरा डेटा का कहां से आएगा? AI से आएगा। तो उसको ये 2 जन से खतरा है कि भाई मार्क जकरबर्ग मेरे को मार देगा, सैम ऑल्टमैन ओपन AI का मार देगा। ट्राई कर रहे पटाने को नहीं ट्राई कर रहे, तो क्या किया मोटा भाई ने? देखो, ओ का मतलब डेटा का बादशाह बनना है, आ जाओ तो मेरे भाई बन जाओ, कंपनी साथ में खोलते हैं। और इन्होंने AI इन इंडिया एक कंपनी खोला जिसमें मार्क जकरबर्ग, ओपन AI और मोटा भाई पार्टनर्स है। यू कांट बीट देम, जॉइन देम। बट क्या सोच है, हम आपस में किकड़ागिरी करके लड़ते रहते हैं कि शर्मा जी के बेटा को देखो, और ये लोग ने ज्वाइन कर लिया। उसको और एक जन से खतरे सर, जियो और एयरटेल 2 ही कंपनीज है। वोडाफोन आइडिया तो मरा हुआ बेचारा, गवर्नमेंट सपोर्ट से जी रहा है, उसकी फट गई जब एक कंपनी आ रहा है इंडिया में डेटा देने के लिए, इलॉन मस्क, स्टारलिंक। और इलॉन मस्क एलियन है, इंसान नहीं है, ये मुझे लगता है। इलॉन मस्क को इतना टाइम से परमिशन नहीं मिल रहा था, बट ये टाइम इलॉन मस्क के पीछे पुष्पा है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब। अच्छा, झुकेगा नहीं साला, मोदी को कॉल जाएगा, इसको रोका तो मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है ना, पॉलिटिक्स ही होता है। बिल्कुल। तो इलॉन मस्क आ रहा है, मुकेश अंबानी डाउन हो गए, अगले दिन इलॉन मस्क क्या बोलते हैं, कंपनी मैंने बना ली है, पार्टनरशिप कर देते हैं, स्टारलिंक जियो साथ में लॉन्च कर रहे हैं। क्या खोपड़ी है। फिर इंडियंस को कंट्रोल में कैसे रखूं मैं, अपने अंदर ऐसे कैसे रखूं? तो सबको IPL पसंद है, क्रिकेट पसंद है, डिज्नी हॉटस्टार जियो खरीद लिया। तो एक नेटफ्लिक्स है, एक अमेजोन प्राइम है, और एक जियो डिज्नी हॉटस्टार है। और क्रिकेट तो सभी देखते हैं, वर्ल्ड कप हो, IPL हो, सही बात है, वहां पे खबर लिया। यानी मुकेश भाई का भी वो फोकस कितना क्लियर है कि डेटा में पकड़ूंगा। वनतारा चला, रिलायंस रिटेल चला, बाकी सब चले नहीं चले, डेटा मेरे को अगले 100 साल तक गारंटी देखा। कितना फोकस है उनका। तो करोड़ का C यानी कैश फ्लो, R का मतलब रीडिंग रिसर्च, O यानी फोकस।
अब आते हैं लास्ट आर पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर है, और फिर ई पे आते हैं। आप हंसोगे, अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है तो ये आर है, ये आर सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग विद राइट पीपल। मोटा भाई के बच्चे के शादी में मोदी जी आते हैं मुंबई में आशीर्वाद देने को। सही बात है। नेटवर्क, यानी अगर आपको लाइफ में बड़ा करना है, जॉब करना है या ये करना है, नेटवर्किंग करो, राइट लोगों के साथ रिलेशनशिप रखो। कोविड के टाइम पे आपके पास जितना भी पैसा था, अगर नेटवर्क नहीं था ना तो बेड ऑक्सीजन नहीं मिलता था। गरीब आदमी को भी बेड ऑक्सीजन मिला अगर उसके ताऊजी वेल कनेक्टेड थे। तो आपके नेटवर्क में क्या अच्छे बिजनेस मेंटर्स है जो आपको फंड रेज कर सके, अच्छे लोग हैं जो पॉलिटिकली हेल्प कर सके। मोटा भाई का नेटवर्क ही उसे काम कर रहा है ना। सही बात है। तो आपकी मजाल है, उनको कोई कर सके नहीं कर सके। एंड लास्ट ई, आप हंसोगे लेकिन मैं सबसे बड़ा फैन हूं ई का। ई है एनर्जी। ये लोग अपने रूट्स पे, सनातन धर्म पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं। आपको लगता है एस्ट्रो वास्तु टाइम पास है, एंटीला 3 साल तक बंद था जब तक उसका एस्ट्रो वास्तु ठीक नहीं हुआ उसका, था ना बंद, कुछ टाइम तक बंद था। वैसे काम करता है, बिल्कुल करता है, 2000% करता है। अच्छा, मैं बहुत बिलीव करता हूँ। बट आप एक चीज समझे कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु 25% ऑफ योर सक्सेस है। आप मेहनत नहीं करोगे, नेटवर्क नहीं करोगे और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी वास्तु पे करोगे। अभी समझो एग्जाम्पल, मुझे वेट लॉस करना है, जरूरत है, मैं अफर्मेशन, आई वांट टू लूज वेट, आई वांट टू लूज वेट, आई वांट टू लूज वेट, मैंने इधर पायराइट पेन लिया, इधर सेलेनाइट पेन लिया, मैंने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लिया और इधर ही बैठा रहा और पिज्जा बर्गर सोडा फटाफट खाते गया। क्या होने वाला? और बढ़ जाएगा, आप समझ रहे हो? और फिर मैं गालू दूंगा एस्ट्रो वास्तु। फिर वास्तु में आप मुझे बोलो साउथ में बैठो, साउथ में बर्निंग जोन है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और फिर पिज्जा दबा रहा हो, रात को जाग रहा हो। तो बैलेंस। तो अगर इंसान को सक्सेस होना है तो ये करोड़ फॉर्मूला, CRORE, कोई भी इंसान को, फाइनेंस सीख लो, रिसर्च रीड करो, सिंगुलर फोकस, एक फील्ड का बाप बन जाओ, रिलेशनशिप नेटवर्क करो और अपनी एनर्जी सुधार लो। ओके, तो ये 5 चीज करोगे तो करोड़पति जॉब में, बिजनेस में आप बनोगे बनोगे बनोगे। पिछले भाई एक चीज बताइएगा कि प्लान बी होना चाहिए। अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं तो ये सोच के कर रहा हूँ कि भाई बड़ा बनाऊंगा, मोटा धंधा होगा, करोड़पति बनूंगा, पर लेकिन प्लान बी होना चाहिए कि भाई ये फेल होने लगा, क्योंकि मैंने शार्क टैंक में कई ऐसे वो आते थे स्टार्टअप्स जो पैसा बर्न करे जा रहे हैं, अपनी जेब से भी लगा दिया, गाड़ी भी बेच दी, घर भी बेच दिया, लेकिन उनको अभी भी उम्मीद है कि ये चल जाएगा। तो आंसर इसका बहुत यूनिक है, प्लान बी नहीं होना चाहिए, अच्छा, बट एक लिमिट होना चाहिए। ओके, अब अपने आप से टाइम ले लो कि 1000 दिन, 3 साल, 4 साल और 2 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, इतना मेरा ताकत है। आप वो लिमिट सेट करके प्लान भी मत सोचो। ओके, वो लिमिट पूरा हुआ तो कोई अच्छे एडवाइजर को, मेंटर को, किसी अच्छे आदमी को पकड़ के उससे डिस्कस करो क्या करना चाहिए। ओके, पर प्लान भी रखोगे तो आप 100% कमिट नहीं करोगे। पर मैं एक ऐसा प्लान भी हर स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर को देना चाहता हूँ कि अगर आपने बिजनेस अच्छे से किया और कभी नसीब खराब हुए, हो सकते हैं ना सर नसीब खराब किसी के भी, आप देखो पेटीएम की गलती क्या था, फैंटास्टिक प्रोडक्ट निकाला, गवर्नमेंट से पंगा ले लिया तो फट गई। पेटीएम तो अच्छा कंपनी है, पर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि विजय शंकर शर्मा साहब भिखारी नहीं मरेंगे, वो मिलियनर ही रहेंगे। नहीं, वो वापस आ गया। अरे आदमी कुछ ना कुछ करेगा ना सर, झुकेगा थोड़ी साला, आदमी कुछ ना कुछ करेगा। सही बात है। तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर आपने स्टार्टअप बिजनेस ढंग से किया और उसमें सक्सेस नहीं मिला, एक चीज है जो आपको करोड़ रुपया कमा के दे सकता है, सेल्स। अगर आपको सेल्स करने आया तो आप राजा हो, सेल्स करने आना चाहिए। अब या तो आप झूठ बोल के स्कैम करके सेल्स करो, जिसका मैं फैन नहीं हूं, क्योंकि उसमें बद्दुआ भी मिलता है, क्यों कमाना है बद्दुआ। या तो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करके सेल्स करो, तो सालों साल तक पैसे की बारिश होगी। तो ट्रस्ट करके एथिक्स से सेल्स करें। ओके, तो इसमें प्लान भी नहीं चाहिए अपने को, कोई नहीं होना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं होगा। मेरे को लोगों ने पूछा है और बहुत सक्सेसफुल लोगों को पूछा है कि सर अगर आपका सब मिट गया तो आप वापस क्या करोगे। मेरे को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको हम उठा ले, किडनैप कर, मोबाइल फेंक ले, मेमोरी थोड़ी आपकी खराब कर दे और आपको अफ्रीका के देश में छोड़ दे, मैं सेल्स करके बिलियनर बन जाऊंगा सर, इतना भरोसा है। वो तो किसी भी धंधे का आई थिंक कोई भी कोर तो सेल्स ही है। सेल्स सर 3 चीज है कोर, 3 चीज है। 3 C's को पकड़ लो तो आप करोड़पति, और 3 C's को नहीं किया तो आप 5वें C हो जो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, वो सब समझ जाएंगे, वो आप गूगल कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए सर, वैसे अगर हम लोग तो बिजनेस स्टार्ट भी कर रहे हैं, पर इंडिया में वो कल्चर है बिजनेसेस का, गवर्नमेंट की तरफ से भी पूछ रहा हूँ मैं, क्या हम लोग ईज ऑफ बिजनेस है जो सब लोग कंप्लेन करते हैं। थोड़े दिन पहले मिस्टर गोयल ने एक ट्वीट भी किया था कि हम लोग क्या बिस्किट और डिलीवरी एप्स के सिर्फ स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वेयर इज टेक्नोलॉजी, वेयर इज डिफेंस में हम लोग कुछ स्टार्टअप्स नहीं आ रहे हैं। उसके बारे में बोलते पहले इन 3 C's को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये नॉलेज बहुत काम का, प्रैक्टिकल है। फर्स्ट C पैसा, कैश फ्लो, पैसा कमाना, लोन लेना, फंड रेज करना, प्रॉफिट करना नहीं आता, धंधा मत कर। सेकेंड C कोर टीम,
अकेला आदमी कितना करेगा, कट्टप्पा बना, मैं कट्टप्पा बोलता हूँ, कट्टप्पा चाहिए। थर्ड चीज कस्टमर को पकड़ के रखना। कटप्पा नहीं चाहिए, उसने तो पीठ में छुरा भोग दिया। एक नहीं दो रखो। हम हमेशा बोलते हैं आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो एक कट्टप्पा मत रखो, वो मार देगा, मल्टीपल कट्टप्पा रखो। एंड थर्ड चीज कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर ये 3 चीज धंधे में किया तो आप हिट हो जाएंगे। ये 3 चीज आना चाहिए। ओके, तो कस्टमर का मतलब सेल्स करके जेन्युइनली कस्टमर को पकड़ के रखना, खुश करना। ये 3 चीज करोगे तो आप निकल जाओगे। अब आते हैं हमारे पीयूष गोयल साहब के बाद। उन्होंने राइट ही तो कहा, हम इंडियन जुगाड़ू है, हम इनोवेटर्स है नहीं। भारत देश में से ऐसा कौन सा कंपनी आया जो वर्ल्ड पे गए? हम कॉपी कैट से बहुत कम है, मतलब नहीं है ही नहीं, हम कॉपी कैट है। चलो HCL को मान लूं कि हम लोग बहुत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। हम एक्सपोर्ट, हम सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड, ब्रांड बेस्ड, IP बेस्ड इनोवेशन हम लोग कुछ नहीं कर रहे। 2 इनोवेशन किया, मैंने बाकी पॉडकास्ट में भी कहा था, बट वो आई थिंक गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से था, जो गवर्नमेंट की मैं तारीफ करता हूँ। UPI वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशन इन द वर्ल्ड, आई थिंक अमेजिंग, सीमलेस, क्या फैंटास्टिक। एंड सेकंड इज अपना स्पेस, ISRO, इसरो मूवी के बजट के कम पैसे से मंगल तक पहुंचा दिया। ठीक है, बट आप देखो ओला किसका कॉपी है? उबर का कॉपी है। जोमेटो उबर ईट्स का कॉपी है। हम कॉपी करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हम कॉपी कैट्स, बाहर से उठाओ, यहाँ कॉपी जुगाड़ो भेज दो। जुगाड़ो, हम जुगाड़ो है। तो हमारे पास इनोवेशन का कल्चर नहीं है। और अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम ऐसा इनोवेशन कर रहे हैं जो एक्चुअली समाज में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। हमारा स्टार्टअप ऐसा स्टार्टअप कर रहा है कि हमें सिर्फ फंडिंग चाहिए। क्या कर रहे हैं? लेकिन अब जोमेटो या स्विगी को देख लो या क्विक कॉमर्स को देख लो, भाई हर चीज आपको 10 मिनट में लेने की क्या जरूरत है? आप कुछ नहीं, आप छोड़ दो दुकानदार को, आप अर्थ की सोचो, जो पोल्यूशन, जो एनवायरमेंट, जो पैकेजिंग वेस्ट कर रहे हो। एक बार जो आप बोलते हो कि आई लव माई इंडिया, आई लव मदर नेचर, और हर चीज 3-3 मिनट में आप 10-10 मिनट में मंगा रहे हो। इमरजेंसी है, भूल गया तो क्विक कॉमर्स अच्छा है। बट अब आप लोगों को क्या आदत लगा रहे मालूम है? घर पे कुछ स्टोर मत करो, कुछ प्लानिंग ही मत करो, तुम स्टूपिड बन जाओ, तुम डम बन जाओ, तुम बटन दबाओ, हम तुमको सर्व करेंगे। पता नहीं चलेगा कि 20 रुपए का तेल 200 में आएगा और आपको पता नहीं चलेगा। फूड में जो हुआ यही यहाँ पे होगा। और वो जो 5-10 मिनट का वॉक हो जाता था एक चीज को लेके जाने के लिए, वो रिलेशनशिप, कम्युनिटी बिल्डिंग। 10 लाख दुकान बंद हो गए सर, ये क्या क्या इनोवेशन। दुकानदार की गलती है कि वो अपडेट नहीं हुए। 10 लाख दुकान 3 साल में बंद हुए क्विक कॉमर्स के कारण। 10 लाख दुकानदार, यानी एक दुकान में अगर 5 आदमी भी काम करता है, 50 लाख का रोजगार। सच बता तो इवन आई डोंट रिमेम्बर कि मैं खुद कब लास्ट दुकान वाले से जाके मिला था। देखो ये लोग ने वैल्यू ऐड किया, मैं नहा नहीं बोल रहा हूँ, बट यही इनोवेशन थोड़ी होना चाहिए। आप ऐसा इनोवेशन ऐड करो जो और जॉब क्रिएट करे, पॉजिटिविटी करे। तो 3 जगह पे चाइना हमको बहुत तोड़ रहा है भाई। USA में AI है, तो चाइना में डीप सीक है फ्री। इंडिया में कौन सा AI है? कोई नहीं। हाँ है ना, ये इंस्टाग्राम पे बकचोदी करना, अपना ये AI मीम बनाना, हमारा AI यही है। ये हकीकत है। आप देखो इतने ट्रोल्स आने वाले हैं और अच्छा है टाइम पास के लिए। बिजनेस क्या है? तो AI नहीं है, स्पेस वॉर्स होने वाले, सैटेलाइट होने वाले। क्या है हमारा स्पेस पे? अब लकीली 1-2 टेक्नोलॉजीज है। तो हम वैल्यू क्रिएटिंग इनोवेशन, यहाँ पे वो कल्चर के लिए गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आज भी हमारे अंदर है ना गुलाम माइंडसेट, आज भी है। मेरे को जेन्युइनली बोलता हूँ, यहाँ पे कोई पुलिस वाला आ गया, हमने कुछ गलत नहीं किया तो भी फटेगी। सही बात है। क्यों भाई? हमारे कल्चर, हमने क्या गलत किया भाई? मैं नौकरी, मैं देखो पैसे दे रहा हूँ भाई, मेरे टैक्स से। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, आप मेहनत कर रहे हो, समाज की सुरक्षा कर रहे हो, थैंक यू सर। मैं क्यों खड़ा हूँ? इनकम टैक्स से कोई आदमी आ गया, पसीने छूट, क्यों भाई? क्यों भाई? हमने क्या गलत किया? मैं तो खुला बोलता हूँ, मेरा इनकम 99% सब है। गलतियां छोटी मोटी होती रहेगी बड़ी कंपनी में, बट मैं जितना टैक्स भर रहा हूँ उतना शायद और कोई, अगर मैं अमेरिका में रहता तो उतना नहीं भरता। और अगर मैं भरता तो वहां पे मुझे एटलीस्ट बिजली, हेल्थ केयर, फ्री पानी, सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट सब मिलता। यहाँ पे टैक्स चुकाने के बाद भी नहीं मिल रहा। तो हमारे यहाँ पे कल्चर पे इतना प्रेशर दिया गया है कि यार ये लोग को सलाम ठोको, ये ठोको, वो ठोको, हमको गुलामी बनाया गया। और ये गुलाम माइंडसेट के कारण हम दुखी है। जब तक ये कल्चर निकलेगा नहीं ना, आप इकोसिस्टम में देखो, एक फाइल को साइन कराने के लिए हाथ फैलाना पड़ता भाई। सही बात है। प्लीज सर, प्लीज सर, आप मानेंगे नहीं, मुझे मेरे घर की, जो घर मेरे खुद के नाम है, उसका एक पेपर चाहिए जो मेरे पास मिसिंग है। और वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होता है, सबके पास होता है। वो आराम से एक फोटोकॉपी मुझे दे सकते हैं। मुझे उसके लिए 25,000 रुपए देने हैं, मेरे को मेरी ही प्रॉपर्टी का पेपर लेने के लिए। और सही चीज बोलता हूँ, अगर हमारे देश में एक एक्ट्रेस है मुंबई की, बहुत फेमस है, जिसे क्वीन भी लोग बोलते हैं, उसने कुछ आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ना समझ है, उसका घर तोड़ा जाता है।
ये दादागिरी है। एक कॉमेडियन है जो स्टूपिड है, वो भी गवर्नमेंट के लिए आड़ा टेढ़ा बोलता है, बट कॉमेडियन है, इग्नोर करो उसको, इम्पोर्टेंट, उसका भी घर तोड़ा जाता है। उसका घर तो घर जहाँ पे स्टूडियो जो शो के वो स्टूडियो तोड़ दिया। क्या भाई आप, आई अंडरस्टैंड एक बैलेंस होता है, बट ये दादागिरी, ये गुलाम माइंडसेट कंटिन्यू होगा। और सेकंड, हम सिर्फ पाकिस्तान 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 देखेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे। बिल्कुल रियल चैलेंज, ये मेरा मैसेज आपके चैनल के थ्रू, हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। बटन दबा के ट्रोल करके आपको लाखों कमाना है, अय्याशी करना है, कुछ नहीं होने वाला। और जो 1% ऑडियंस, ये 150 करोड़ मैसेज, अगर 1.5 करोड़ भी, 15 लाख लोग भी अगर ये मैसेज देखे, इनडायरेक्टली इंस्पायर होकर हार्ड वर्क करते हैं, इनोवेशन पे काम करते हैं, मेरे करोड़ के फॉर्मूला के हिसाब से फाइनेंस स्किल्स पे काम करते हैं, लर्निंग करते हैं, एक इंडस्ट्री को पकड़ के डीप फोकस करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, अपने एनर्जी पे काम करते हैं, वो मेरे देश के नेक्स्ट मिलियनर्स रहेंगे। और ये लोग फिर अंबानी अडानी को टक्कर देंगे, और देना भी चाहिए। देश का सबसे बड़ा खतरा कि देश को सिर्फ 10 लोग ही कंट्रोल करेंगे। एयरलाइंस देखो सर, कितने कंपनी से तुम्हारे पास ऑप्शन? सिर्फ 3 ही है, ये 2 ही है सर, इंडिगो, टाटा, एक स्पाइस जेट को भी मान लेते हैं। खत्म हो गया स्पाइस जेट, अकासा वकासा, ये छोटे मोटे, मोटा इंडिगो में कस्टमर सर्विस वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड माना गया। हाँ, अभी सब फ्लाइट डिले है, आप जाओ बोलने को, गेट आउट बोलते, क्या करोगे आप? गवर्नमेंट के पास कितनी बार जाओगे? आपके पास टाइम है? और गवर्नमेंट को कंप्लेंट डालने के बाद उल्टा आपको ही नोटिस आएगा कि पेशा ये, आप आओ, आपके पास टाइम है? सिंपल सोल्यूशन है सर, हर फील्ड में 10 प्लेयर्स तो चाहिए, भले बड़े हो। कंपटीशन तो कल उठ के फॉर एग्जांपल जियो और एयरटेल मिल गए, भले कंपनी अलग है, बिल्कुल, और बोले दिन का 200 रुपया चार्ज, नहीं तो डेटा नहीं देंगे, जाओ, क्या करेंगे आप? ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्ट किया था 9 महीने पहले कि जो क्रिकेट आप फ्री देख रहे हो, उसको देखने के लिए भी महीने का 450 देना पड़ेगा। और वो देखते देखते पेड मैच के बीच में भरपूर एड्स आ रहे हैं। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, पेड में भी भरपूर एड्स आते हैं। सर ऑप्शन नहीं है, देखने देख निकल, मैंने फोर्स किया देखने को। ये है मोनोपोली का पावर। ओके, मेरे को एक चीज बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरा देश का सिक्योरिटी, आप समझो मेरा एयरपोर्ट और पोर्ट जो कंट्रोल करता है वो देश के आदमी और गुड्स को कंट्रोल करता है, वो एक ही कंपनी कंट्रोल करेगा। कल उठ के उसको अगर मस्ती करना है, खुदा ना खास्ता, क्या करोगे आप? हर फील्ड में 10 प्लेयर चाहिए, इसलिए नौजवानों आप झाको, गवर्नमेंट से हक पूछो अपना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और हर फील्ड में घुसो। और मैं गवर्नमेंट को एक एडवाइस या एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यूएसए में गूगल की फट गई आज, क्योंकि वहां पे एक बोर्ड है जिसको कहता है एंटी ट्रस्ट। वो बोलते कि तुम मोनोपोलिस्टिक कुछ करेगा, 500 मिलियन ना। आई थिंक उसके ऊपर भी कुछ केस चल रहा है, जब उसने इंस्टाग्राम एक्वायर किया है कि भाई ये तुम पूरा सब कुछ तुम, मार्क ज़करबर्ग पर केस चल रहा है कि इंस्टाग्राम भी तेरा, व्हाट्सएप भी तेरा, एक कंपनी को बेच, छोड़ेंगे नहीं वो लोग, क्योंकि उनको मालूम है मोनोपोली के कारण। आज आप देखो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सब स्टाइल मार रहे हैं, अंदर रोते रहते हैं। सही बात कि सर हम पैसा नहीं कमा रहे, पैसा तो मार्क ज़करबर्ग और सुंदर साहब गूगल और मेटा ही कमा रहे हैं। बिल्कुल, जो एड लगा रहे हैं फनल के लिए, 93 रुपीज लोगों को लगता है सर आप 93 क्यों चार्ज कर रहे हो? भाई एक 93 रुपीज के संडे के सीट को जो कोचेज है, 1000 रुपया स्पेंड कर रहे हैं सर फेसबुक और मेटा को। तो मोनोपोली है ना सर। तो एंटी ट्रस्ट वाले ने इतना बम्बू मारा है कि अब शायद वो एक यूनिट को सेपरेट बेच दे। हमारे यहाँ पे भी एक है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, क्या कर रहे हैं सर? आंखें बंद कर रखा है। नहीं कर रहे, अच्छे दिन आएंगे बोल रहे। अच्छा, हाँ, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मोटा भाई, मैं इंस्पायर्ड हूँ मोटा भाई से। मोटा भाई के बच्चे की शादी का सारे, एक तो हमारे देश में मोटा भाई भी तो बहुत सारे हो गए ना सर। सबसे वाले मोटा भाई की बात करो, सभी गुजराती चला रहे हैं आजकल। मैं भी गुजराती हूँ, बट आप समझो मुकेश भाई की बेटे की शादी का खर्चा मैंने दिया है, आपने दिया है, कैसे दिया? जियो को पैसे देंगे, वो तो ठीक है सर, जियो को पैसे देके तो उनकी स्किल है ना भाई, वो तो उनका मेहनत है। सर गवर्नमेंट के खाता ऐसा है कि जैसे कंपनी कॉलेज BSNL, और BSNL का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने यूज किया, और ऐसा कोई रिपोर्ट है कि 5 साल या 10 साल का चार्ज लिया ही नहीं, जो 1700-1800 करोड़ होता है। पर उसमें इनका गलती नहीं है, BSNL बिल करना भूल जाए, ऐसा इनवॉइस करना भूल जाए, ऐसा कुछ है सर। बट BSNL का मालिक कौन है? गवर्नमेंट और हम है। बिल्कुल। तो BSNL का लॉस कहाँ से आया? मेरे टैक्स और आपके टैक्स से ही आया जी। तो और देखो, सुप्रीम कोर्ट जब बजाता है तो कभी बजा सकता है, लॉजिक नहीं देखता। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट नहीं देख सकता, तो हाई कोर्ट तो ये तो बोल सकता है कि सर आप अफोर्ड कर सकते हो, देश के जनहित में हारी में, भले उन्होंने नहीं किया, आप दे दो 1800 करोड़, भले इंटरेस्ट मत दो। कर सकता है। कभी ये मैटर आएगा नहीं न्यूज़पेपर में, एक आएगा एक ही, कि हम पाकिस्तान से बेटर है। वो तो है। मुझे आप एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी बताना कि कुछ हमारे यहाँ पे बिजनेस के प्रो कुछ एनवायरनमेंट है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि एक छोटा सा पेपर लेने के लिए भी, एक छोटा सा लाइसेंस लेने के लिए भी बहुत बड़ी रेड टेप है। और क्या ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है, मैं पुरानी वाली की बात नहीं कर रहा, बिकॉज उन्होंने जो गंद
पेला है 70 साल, वो तो हम लोग आज भुगत तक रहे। झेल रहे हैं, आज भी भुगत बहुत रहे। आई थिंक मुझे लगा कि मोदी जी जब आएंगे, मैंने खुद वोट दिया था मोदी जी को, मैं अभी भी देता हूँ, मैंने भी आज खुला वो तो मैं आज भी देता हूँ। मैंने भी लास्ट उसमें मोदी जी को ही वोट दिया। पर लेकिन क्या उतना बदलाव आया हमारे एनवायरनमेंट में, वर्किंग एनवायरनमेंट में, बिजनेस? सिंपल सर, एक साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है। अपने भारत देश में कितने लोग हैं सर? 150 करोड़ देश 150 है। करोड़। बीजेपी में आप 5 लीडर बता दो जो मोदी जी की जगह ले सकते हैं। सिर्फ मुझे एक नहीं आएगा नाम सर। हाँ, मतलब मुझे जो लगता है कि होने चाहिए, एक नितिन वो गडकरी नितिन आएगा गडकरी या है। योगी आएगा। ये सर मेरे को बोलो कितनी शर्म की बात है कि 150 करोड़ के देश में मेरे पास 10 अच्छे अपोजिशन लीडर्स नहीं है। सही बात है। कोई भी जिसमें भी पोटेंशियल हो, या तो उसको पिक्चर को और सबसे फंसा बड़ी दो। प्रॉब्लम सर ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट एक नितिन गडकरी तो है, सामने वाली टीम में तो, नहीं सर, ऑपोजिशन में तो एक भी नहीं है। बहुत पोटेंशियल वाले अच्छे अच्छे लोग भी है, ऐसे नहीं है। पार्टी इसको छोड़ दो, हम्म। कांग्रेस और ये सब को छोड़ दो, जिसमें अच्छे पोटेंशियल है ज्यादा बोलेगा तो फंसा देंगे, और अगर तेरे में ज्यादा पोटेंशियल है तो लक्ष्मी माँ बरसा देंगे। तो देश के लिए इतना खराब है कि यू शुड ऑलवेज हैव कंपटीशन। अगर एक आदमी का या एक कंपनी का चलता है तो ये देश के लिए खतरा है। वो आदमी कितना भी अच्छा हो, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। एब्सोल्युटली। कितने भी अच्छे सज्जन हो, एब्सोल्यूट पावर करप्ट है। क्योंकि आपको लगता है कि हम भगवान है, तो सबसे पहले तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, और इसके लिए शहजादागिरी छोड़ दो। जेन्यून जो अपोजिशन पार्टी है उसमें भी कितना टैलेंट है। आपने भले कोई नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन बीच में आज भी शहजादा साहब भी बैठते हैं। अब एक्सेप्ट कर लो 50 साल के यूथ हो गए, नहीं हो पा रहा, तो उनको भाई मार्गदर्शन मंडल में बिठा दो और किसको खड़ा करो। तो वो लोग भी तो उसी के पीछे पड़ा है ना, प्रॉब्लम तो यही ना। सर आप देखो, जब तक 2-3 अपोजिशन नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हमारे भारत देश में पॉलिटिकल एलिमेंट्स या दो तरफ का ही होना चाहिए। या क्लियरली बोल दो भाई 10 साल तक हम तानाशाही रन करेंगे, मैं ओके हूँ, बिल्कुल मैं ओके हूँ सर। ये वोट बैंक से छोड़ दो, रेवड़ी बंद हो जाएगा। जो करप्शन करता है हम उसको सीधा गला काटेंगे, करो, मैं ओके हूँ सर देश के लिए, विद अ सिंपल कंडीशन कि भाई रिलीजन हम वॉरफेयर नहीं करेंगे, और 10 साल के लिए रहेगा, 10 साल के बाद हम वापस पीसफुल हैंडल कर देंगे। जो 100 साल में भारत देश नहीं कर पाएगा वो 10 साल में हो जाएगा। चाइना सबसे बड़ा एग्जांपल है। वही है, लैंड एयरपोर्ट बनाना है, लैंड नहीं दे रहा है, ये पैसा ले और आउट हो जा। यहाँ पे 30-30 साल खाली लैंड के केस चलते हैं, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम। और फिर एक बार पैसा लेने के बाद फिर दोबारा केस कर दिया जाता है। वो नेवर एंडिंग है सर, नेवर एंडिंग है। और फिर पता चलता है यार ये लैंड तो इसको सस्ते में दे दिया, नेवर एंडिंग हो गया। या ये है, या तो 10 स्ट्रॉन्ग पार्टीज को रखो और इंटेलेक्चुअल डिबेट रखो। आज भी न्यूज चैनल सब पॉलिटिकल पार्टीज के ही है, कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट है ही नहीं। तो भाई दोनों के बीच में से रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। या तो हैव वेरी गुड इंटेलिजेंट अपोजिशन जहाँ पे जेन्युइन फेयर डिस्कशन हो। पहले के टाइम पे अपोजिशन लीडर्स को भी पॉलिसी मेकिंग में कभी कभी इन्वाइट किया जाता था। आज तो आप देखो, एक ऐसा एक्ट आया है, भारत देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिल था आरटीआई, खत्म कर दिया आरटीआई को, आपको पता भी नहीं चला। खत्म हो गया। देखो है आज भी आरटीआई, लेकिन आरटीआई के साथ एक ऐसा बिल आया है जिसे कहते हैं डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीडी। ओके। और डीपीडीडी में अगर आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन पूछा और उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ तो 300 करोड़ का जुर्माना और जेल आपको होगा। 300 करोड़? जी हाँ, 300 करोड़। गिन लो कितने जीरो से जेल में जाके गिन लेना। अच्छा, आरटीआई एक ऐसा एक्ट था, आम आदमी करे ही ना था कि आरटीआई एक ऐसा एक्ट था कि आप प्रधानमंत्री साहब को पूछ सकते हो कि सर आप कितने की सूट पहन रहे हो, आपके पीछे खर्चा क्या है। लोगों ने पूछा आप फॉरेन ट्रिप्स करे तो खर्चा क्या है, पूछ लो। प्रश्न पूछने चाहिए, पूछने वाला होना चाहिए, क्या गलत है? ठीक है। हमें बाद में पता चला देखो कितना बड़ा हमारा अवेयरनेस है कि हम अंधभक्त है। एक देश में जिस दिन ये कल्चर आएगा ना, बिजनेस एनवायरमेंट भी सुधर जाएगा, समाज भी सुधर जाएगा। कि आप किसी को वोट दो, वो आपका फेवरेट हो, और आप उससे प्रश्न भी पूछो, आप उसके गलतियां पे आवाज भी करो। किसी से प्यार करना का मतलब ये नहीं कि 100% यस 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 बोलना। एक शॉकिंग फैक्ट बोलता हूँ, कोविड के टाइम पे एक फंड लॉन्च हुआ था जिसमें सभी मिनिस्टर्स ने अपील किया था, सभी ने कि इसमें डोनेट करो। वो फंड का नाम था पीएम केयर्स फंड। बाद में पता चलता है कि वो गवर्नमेंट फंड नहीं है, ऑफिशियल फंड नहीं है, वो प्राइवेट ट्रस्ट है जिसको आरटीआई से आप कुछ पूछ नहीं सकते कि इसमें कितने पैसे और पैसे का क्या हो। मुझे एक चीज बोलो, वी ट्रस्ट यू, आपने सब अच्छा ही किया रहेगा, बट गवर्नमेंट का ही पैसा है, पब्लिक का पैसा है, ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए ना। गवर्नमेंट फंड नहीं बना देते? नहीं बनाए ना सर। देखो बहुत बड़ी, ये सब छोटी चीजें हैं। हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट भी तंग आ गया। अब गवर्नमेंट की मैं सपोर्ट भी लेता हूँ, हम छोटे लोग सुधरते नहीं है। सही बात। छोटे बिजनेसमैन को कायदे से फॉलो नहीं करना और उनको रोकड़ा, कैश, टैक्स कम भरना है, तो गवर्नमेंट भी तंग आ गया। कहते तुम तो इनोवेशन कर रहे नहीं हो, तुम टैक्स भर ही नहीं रहे हो, एक काम करते 10-20 प्लेयर्स को रहने देते, वो अच्छे से फॉलो भी करें। तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओ, तुम मरो, खत्म ही तुम पकौड़ा ही तेलो,
तुम पकौड़ा तेलो, समोसा तेलो, डिलीवरी विलीवरी करो, तुम्हारा वही काम है, तुमको टैक्स नहीं भरना, तुमको सुधरना नहीं है। ये बड़े लोग टैक्स तो भर रहे और बड़े लोग मेरा डायरेक्शन तो फॉलो कर रहे, देश में इनोवेशन तो ला रहे। देखो इंडिया में जब एप्पल आ रहा था तो टाटा आ गया फॉक्सकॉन के साथ, तो लिया ना टाटा ने, गाली देके कोई मतलब नहीं है। छोटे लोग कहाँ कर रहे काम, तो इसलिए गवर्नमेंट भी तंग आ गया। तो एज ए कंट्री अगर हम डेवलप होते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट आज ओके है, बहुत बेटर हो सकता है और बेटर हो सकता है। और उसका एक ही तरीका है ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी रखना है तो या पूरा तानाशाही बन जाओ या इंटेलेक्चुअल डिस्कशन रखो, बीच में कुछ नहीं होगा। और मुझे एक और चीज और रहेगा, 5 ऐसे सेक्टर्स आप बता सकते हो जिसमें हम लोग को बढ़ना भी चाहिए आगे, और अगर आप स्टार्टअप का प्लान कर रहे हो, आपके बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, तो कि ये 5 तो है सेक्टर जिसमें आप अपना स्टार्टअप डालोगे तो आप जल्दी ग्रो। 5 एरियाज जो हाईएस्ट ग्रो करेंगे। ओके, ABCDEFG, सिंपल। A फॉर AI एंड डिजिटल, सोचना ही नहीं है, AI डिजिटल फ्यूचर है, एवरीथिंग डेटा ड्रिवन, पेमेंट डेटा ड्रिवन, सब डेटा ड्रिवन है। B ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी नहीं, ब्लॉकचेन। ओके, ब्लॉकचेन भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बहुत फास्ट ट्रांजैक्शंस करता है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सेव करता है। इंडिया में गवर्नमेंट लोग भी ब्लॉकचेन में प्रॉपर्टी सेव करते हैं। C जो सबसे बड़ा चल रहा है, कैजुअल कंजम्पशन। ओके, यानी 300 का शर्ट, 500 का खाना, कॉफी पीना, तो इंडियंस लव कैजुअल कंजम्पशन, तो इसमें आप स्टार्टअप कर लो, पैसे कमाओगे। ओके, डेफिनेटली। D बहुत महंगा फील्ड है लेकिन हाईएस्ट रिटर्न्स, बेस्ट फ्यूचर, डिफेंस। डिफेंस में आप इन्वेस्ट करो, ये धंधा करो या जॉब करो, लाइफ अच्छा है। E एंटरटेनमेंट, कुछ भी बोल लो सर, हम एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए लाखों स्पेंड कर रहे हैं। स्टेडियम में IPL 10,000 का टिकट लेने के लिए तैयार है। कोल्ड प्ले आ रहा है, एक भी गाना मालूम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे कूल देखने के लिए 1 लाख का टिकट ले रहे हैं। बिल्कुल, तो एंटरटेनमेंट है। F है फाइनेंस नॉलेज, फिर इन्फ्लुएंसर्स, लोन लेना, इन्वेस्टमेंट्स कराना, ये फील्ड में जॉब, बिजनेस अवेयरनेस करना, बहुत पैसा है। और G इज द हाईएस्ट बिजनेस, जिसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, और सबसे हाईएस्ट फेम और पैसा मिलेगा, वो है गॉड मैन बन जाओ, बाबा बन जाओ। तो आजकल तो काफी सारे अंदर भी हैं। छोटे बच्चे भी है सर जो बोलते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो ग्रो कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे A की बात करते हैं इसमें से, AI। हाँ बिल्कुल। हाउ मच इज गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेसेस दैट आर लाइक, जो पहले से चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, क्या उनको अफेक्ट पड़ने वाला है AI के आने से? आपके चैनल पे खुला बोल रहा हूँ, 40% ट्रेडिशनल बिजनेसेस आर डाइंग, गोइंग टू डाइनिंग। हाँ, डाइंग। खुद का प्रॉपर्टी है, थोड़ा पैसा है तो टाइम पास कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे। ओके, दे आर डाइंग। क्योंकि AI के बाद आप इमेजिन करो, मेरा खुद का एक सॉफ्टवेयर है, हमने किसी के साथ बनाया है। आपका दुकान है, दुकान पे आप बटन दबा दो, सॉफ्टवेयर पूरा एनालाइज करेगा कि लास्ट 6 महीने में कितना सेल हुआ, और ऑटोमेटिक आपको रिपोर्ट दे देगा, सर ये माल लाओ और ये माल आपके दुकान में एक्स्ट्रा है, उसको 50% डिस्काउंट में फेंक दो। ओके, एक बटन दबा के दिमाग नहीं लगाना है। सॉफ्टवेयर का कॉस्ट 10,000 रुपए, खर्च सकते हो तू? 10, 15, 20,000 खर्च सकते हो ना सर? बिल्कुल। ओके, आपको एक सॉफ्टवेयर बटन दबा दिया, और अगर आपके पास सिस्टमैटिक है, आपको वो AI सॉफ्टवेयर बोल देता है कि सर ये 600 क्लाइंट है जिनका नंबर है, जो लास्ट 3 महीने में आपके पास नहीं आए, उनको क्या ये हम स्पेशल ऑफर भेजते? आपको लगता है इसका काम है? स्टारबक्स यही करता है, थर्ड वेव कॉफी यही करता है। आपको SMS आ गया, गेट अ फ्री कॉफी, वी मिस यू। हाँ, अब कॉफी तो तुम अकेला पिएगा नहीं, सैंडविच भी खाओगे, कुछ तो करोगे, और अकेले तो जाओगे नहीं, अकेले तो जाओगे, कलीग, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड कोई तो जाएगा साथ में, तो कॉफी प्लस फूड हो जाएगा। ये SMS करने के लिए पहले आदमी रहता था, एक्सेल स्टडी करता था, वी लुकअप मारता था। बटन दबाओ, AI डेटा भी देता है, मार्केटिंग कैंपेन भी स्टडी करता है। यानी ये सब ऑलरेडी आ चुका है। तो 2 साल बाद नहीं आने वाला, आ गया। 2 साल बाद सर, 1 साल पहले से चालू है ये काम। बहुत फैंटास्टिक है सर, बहुत फैंटास्टिक है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, गुजराती अच्छा है, मराठी ठीक ठाक है, इंग्लिश अच्छा है, तमिल तेलुगु में बोल नहीं सकता, वहां पे इंग्लिश पे काम हो जाता है। भाई वहां का कस्टमर्स क्यों छोड़ू, उनको भी ट्रेन करना है, उनको भी गाइड करना है। मेरा AI अवतार बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ओके, मैं लाइव बोलूंगा, ऐसा ही AI अवतार तमिल में बोल देगा, तेलुगु में बोल देगा, मलयालम में बोल जाएगा, हर लैंग्वेज में बोल देगा। कॉस्ट 0 रुपीज। AI आ रहा है सर, यहाँ पे बैठा हूं और वहां पे किसको कंसल्टिंग करना है, AI अवतार उसको बेसिक आंसर्स दे देगा, आ गया है। AI इतना एडवांस है, आप हल्के में मत लो सर। कितनी नौकरी जाएंगी सर? सर नौकरी जाएंगे, नौकरी बनेगी भी, ये इतिहास है। पर जिनको AI आता है उतना ही नौकरी बनेगा, मतलब मुझे लगता है कि कई, मैंने उस दिन चाइना में देखा, डार्क फैक्ट्रीज हो गई हैं, लाइट भी नहीं जलती है, AI सब कुछ काम कर रहा है। एशियन पेंट्स के फैक्ट्री में सिंगल ह्यूमन बीइंग काम नहीं करता। कैसा फैक्ट्री है?
फैक्ट्री के अंदर माल जाता है, रॉ मटेरियल ऑटोमेटेड सब बन बन के बाहर ट्रक में ऑटोमेटेड रोबोट से जाता है। अमेजोन की कुछ फैक्ट्रीज है, वहां पे ड्रोन्स और रोबोट्स माल रखते निकालते, आपको सिर्फ बटन डालना है। क्योंकि आदमी से तंग आ गए, आदमी का मूड नहीं हो रहा, गर्लफ्रेंड से घूमने जाना है, बीमार हो गया। होली बनाना है, भैया आज ये आदमी से आदमी तंग आ गया है। और फिर आप इमेजिन करो, जॉब्स नहीं रहेंगे, इनकम नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट कब तक रेवड़ी देगी, फ्री का देगा, टैक्स इतना कर देगा कि भाई हम लोग ही देश छोड़ के दुबई सेटल हो जाएंगे। हाँ, ऑप्शन क्या है आपके पास? तो देश का फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो एजुकेशन पे काम करो, एआई को अपनाओ, एआई रिलेटेड डेटा, डिजिटल, डेटा साइंटिस्ट, बहुत नौकरियां बनेगी, उस पे काम अच्छा चलेगा। आपने उसकी बात करी थी, बाबा बन जाओ। हम्म, अभी एस्ट्रोलॉजी में भी एआई आने आ गया है। आ गया सर, बिल्कुल आ गया। आप अपना नाम पता उसको सब बताओ, आपके सारा कुंडली वुंडली सब बना के वैसे देगा। भी तो उसमें डेटा ही काम करता था। आपको फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे जो पर्सनल रिपोर्ट देता है, थोड़ी कोई आदमी बैठ के प्रेडिक्शन दे रहा है। हम्म, तो उसमें डेटा टेक्नोलॉजी, देखो एआई हर चीज में बेसिक काम कर लेगा। तो अभी मेरे जैसा कंसल्टेंट है, उसको भी एआई खा सकता है, तो मुझे और एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एआई के सामने मेहनत और करोगे तब आगे बढ़ो। और वैसे डिजिटल में कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा करने वाली है सर? जैसे मैंने अभी देखा है, कोर्सेज बिक रहे हैं, जैसे आप भी कंसल्टेंसी कर रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ाते Courses भी हो, हमारे कोर्सेज है ना। हाँ जी। तो ये आगे चलने वाला है या इसमें भी कुछ एआई आ जाएगा? और स्कैमस्टर्स के बारे में बताओ थोड़ा सा आप मेरे को, जो ये कोर्सेज बेच रहे हैं। सर स्कैमस्टर्स तो रहेंगे ही। डिजिटल जितना बढ़ेगा उतना डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम भी तो बढ़ेगा ही। लोगों को काम करना नहीं है, उनको आपने दिखा दिया कोविड में फर्जी जमता रहा, और उनको आपने दिखा दिया हर्षद मेहता, क्वालिटी लोग लगा रहे, तो सबको लगता है स्कैम करना कूल है। कोई ये नहीं सोचता मैं किसकी बद्दुआ कर रहा हूँ। सबको पता है कि 10 साल के बाद मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे गोली भी मारी जाएंगी, बट ये 10 साल तो जीलू राजा के जैसे। ये हमने समाज को बना दिए। तो भाई ये बहुत बड़ा फील्ड है। तो साइबर सिक्योरिटी, उसके सामने काउंटर साइबर सिक्योरिटी बड़ा हो जाएगा, उसमें भी एआई आएगा, आदमी आएगा, डिजिटल सिक्योरिटी ट्रेनिंग, प्राइवेसी, ये सब नए फील्ड्स बनते जाएंगे। एक दरवाजा बंद होगा तो दो खुलेगा। खाली एक ही चीज है, आपको पानी जैसा फ्लूइड होना पड़ेगा। जो आदमी जिद्दी है ना कि मुझे नहीं सीखना है, करूंगा। जो पेड़ ऐसा अकड़ के रहता है ना, वो तूफान में गिर जाता है, लेकिन जो पौधा फ्लेक्सिबल है ना, वो तूफान में जीत जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा, लास्ट सवाल मेरे लिए आपसे है। तो अगर मैं अपना बिजनेस खोल रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, अपने आप को प्रमोट करने लग जाते हैं रादर देन अ ब्रांड। तो ब्रांड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या जो प्रमोटर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? प्रमोटर की एनर्जी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बिजनेसेस में पर्सनल ब्रांड रिक्वायर्ड है। जैसे आप देखो तो इलॉन मस्क जाना जाता है, बाद में टेस्ला और स्पेस लिंक और स्टार, ये जो भी है। तो पर्सनल ब्रांड कुछ कंपनीज में रिक्वायर्ड है, मेरे कंपनी में रिक्वायर्ड है, कुछ में रिक्वायर्ड नहीं है। डीमार्ट का ओनर कौन है शायद लोगों को मालूम नहीं, राधा कृष्ण दमानी। उसका फोटो नहीं देखा, पर उसकी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, उसने डिसिप्लिन से बिल्ड किया। तो सबसे पहले पर्सनल एनर्जी, फिर सेकंड ऑप्शनल पर्सनल ब्रांड, और फिर थर्ड ऑफ कोर्स कंपनी फेमस होना चाहिए। हम आज भी डीमार्ट जानते हैं, पिज्जा हट जानते हैं, उसको ओनर को नहीं जानते। सही बात है। तो भाई ठीक है, तो ये फॉलो करो। ओके, यस। और एनी गाइडेंस टू यंग किड्स जो भी बढ़ रहे हैं, क्या एक इंडिया में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि हम लोगों को ना, जो फाइनेंशियल जो नॉलेज है, फाइनेंशियल एजुकेशन बोलेंगे उसको, हम लोगों को जब तक हम लोग नौकरी नहीं करने लग जाते और उसके बाद भी 2-3 साल 5 साल काम करने के बाद हमको पता चलता है कि भाई सेविंग भी करनी है। मेरे 7 साल की बच्ची का पिगी बैंक है, डोनेशन का बॉक्स है, और हाल ही में जस्ट स्टार्ट किया है, उसको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सिखा रहा हूँ। अच्छा। संस्कार पेट से चालू होते हैं। मुकेश भाई का ट्रेनिंग 2 साल की उम्र से स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप चाहते हो फाइनेंस के बारे में सीखना, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को फॉलो करिए। फ्री, डिटेल, सिंपल, 10 साल का बच्चा सीख सकता है, ऐसे मेरे फाइनेंस कोर्सेज है। मैंने यूट्यूब वीडियो पे फ्री बनाए, फ्री, 1 भी रुपया मत देना, सीखो और अपने लाइफ को सुधारो। ओके, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च करिए पर्सनल फाइनेंस मास्टरी करके, हमारे यूट्यूब वीडियो सीरीज है, उसको देख लीजिए। तो जो आदमी करोड़पति बनना है तो कैश फ्लो फाइनेंस लगेगा, रीडिंग, आपका रीडिंग हो जाएगा मेरे रिसर्च के साथ, फोकस एरिया ढूंढ लो, उसके साथ रिलेशनशिप पे काम करो, एनर्जी सुधार लो, आप करोड़पति बनो। एक लास्ट सवाल मेरा एक और है, यस, कि अभी जो करंट सिचुएशन है, जब आज हम लोग बैठे हुए हैं, अभी न्यूज आ रही है कि इंडिया ने लाहौर में उनके काफी सारे इंस्टॉलेशंस खराब तोड़ दिए हैं। अगर फुल स्केल वॉर हो जाता है तो हाउ मच इट इज गोइंग टू अफेक्ट बिजनेसेस, हाउ मच इज गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ एवरीथिंग? क्या बाहर वाली जो बाहर से पैसा लगा हुआ है, क्या वो निकाल लिया जाए? निकालेगा सर। ये अगर वॉर फुल स्केल होता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक समझो भिखारी को थप्पड़ मारने से हाथ अपने गंदे होते हैं, वो तो ऐसे भी मर रहा है।
बट अगर आपने नक्की कर लिया फ्रॉड केस को मारना है तो पूरा मारो, मतलब उसके बाद वापस आना नहीं। कोई ट्रीटी वीटी माफी नहीं, कोई नहीं, 4 टुकड़े करके खत्म कर दो, बस पूरा कर दो। एक ऑफ कोर्स इसमें नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, जाने जाएंगी, बिजनेसेस थोड़े हिल जाएंगे, बट एक तरह से अच्छा है क्योंकि ये इंडिया का पावर बढ़ाएगा। पर ये इतना इजी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए उसका मालिक चाइना बैठा है। इंडिया नीड्स अ वेरी पावरफुल शॉर्ट वॉर, वेरी शॉर्ट पावरफुल वॉर जो टुकड़ा करे। हाँ। एंड स्मार्ट वॉर्स आर कैसा है मालूम है कि आज तो पाकिस्तान को तोड़ दो बस ज्यादा मत तोड़ो। एक हम बोलते हैं ना कि भूखे शेर को, भूखे कुत्ते को ज्यादा छेड़ो मत, वो पागल है, वो तो आपको काटेगा, पर अंदर से उसको तोड़ो। तो जो ऑलरेडी इंडिया कर रहा है, पर ये टाइम इंडिया बहुत स्ट्रांग मैसेज देना चाहता है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, और इंडिया का ये वॉर के कारण शॉर्ट टर्म बहुत लॉस होगा, तो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया का पावर बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में इंडिया ऊपर ही जाने वाला। आप देखो सर, 10 साल पहले जब भी ऐसा हादसा होता था सब दूर से बोलते थे कोई अटैक नहीं करेगा, कोई अटैक नहीं करेगा। आज हर देश, चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के हर देश इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया जो एक इस्लामिक, वो बोलता है कि आपके पास अधिकार है बदला लेने का, लेकिन प्लीज पीस रखो। ऑफ कोर्स सब लोग बोलेंगे, 10 साल पहले कोई नहीं बोलता था। सही बात। वेदर यू लाइक मोदी जी और हेट मोदी जी, बट उनका ब्रांडिंग और रिलेशनशिप, क्या आदमी है, CRO उनका भी अच्छा है। रिलेशनशिप PR में। अरे आप इमेजिन करो, ट्रम्प ने सबको कितना इंसल्ट किया, लेकिन मोदी को माय फ्रेंड मोदी बोलता है ना यार। ब्रांडिंग रिलेशनशिप सीखो उनसे। वो भी गुजराती है ना। गुजराती लोगों की खास बात होती ही होती है। तो फिर भाई मजा आ गया आपसे बात करके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Yes. और इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैंने काफी समय बाद किया है। जनरली मैं थोड़ा स्पिरिचुअल उसमें काम करता हूँ जी, पर मजा आया। होपफुली मेरी ऑडियंस को उतना ही मजा आएगा। बिल्कुल। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया सर, आप आई थिंक आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में भी काम करते हैं। हमारा स्ट्रेंथ है कि हम बिजनेस को गाइडेंस देते हैं, उनको फंडिंग चाहिए, लोन चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए, IPO चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम करके भी देते हैं। अच्छा। और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है अभी, आपको गाइडेंस चाहिए तो आपका बड़ा भाई और उसका टीम बैठा है हर गुरुवार को रात को 10 बजे। गुरुवार को 10 बजे हमारा YouTube लाइव होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। और उसमें मैं फ्री होता तो मैं, नहीं तो मेरा नेक्स्ट जिसको मैं हनुमान कहता हूँ, मेरे लक्ष्मण कहता हूँ, मेरे कट्टप्पा कहता हूँ, वो आएंगे और 1-1.5 घंटा तक आपके जितने भी क्वेरीज है कि सर कंपनी खोलना है तो प्राइवेट लिमिटेड खोलो, लोन लेना है तो लो, मार्केटिंग ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो आपको लाइफ में कभी भी एक कोच चाहिए, एक मेंटर चाहिए, और आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। राइट एडवाइस, जेन्युइन एडवाइस मिलेगा और पैसा नहीं चाहिए। जब राइट टाइम आएगा और आपको पेड हेल्प चाहिए तब आप आ जाना। बट जब आप अटकते हो छोटे मोटे चीज के लिए तो गुरुवार को याद रखना 10 बजे बसेश गाला के YouTube चैनल पे लाइव पे आ जाना, अपने प्रश्न पूछ लेना, लाइव जिंगा लाला करके जाना। लाइव जिंगा लाला हो जाएगी। तो अगर दिमाग में कुछ आइडिया है तो विशेष भाई से कांटेक्ट करो और लाइव जिंगा लाला है। फिर बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और भगवान करे वॉर ज्यादा लंबी ना खिंचे। जय श्री राम। जय सिया राम।